हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ वास्तविक संख्या रियल नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टेस्ट में लिए थे उसका आज सॉल्यूशन करेंगे। पिछले वीडियो में जो टेस्ट लिए थे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए थे। इसमें क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या है, निम्नलिखित लघुत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर दे। सब 2 मार्क्स वाला प्रश्न था, 2 गुणे 25 क्या हो गया, 50 नंबर। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछता है या 1 मार्क्स वाला, समझ गया ना। तो इसमें क्या बताएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का मोसो 23 है तथा उनका लोसो कितना है, 1449 है। यदि एक संख्या 161 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या को ए लिखते हैं, दूसरी संख्या को बी लिखते हैं। देखिए इसका हल, तो पहले ये दिया हुआ लिख दीजिए, 2 संख्याओं का मोसो बोले तो एचसीएफ। तो एचसीएफ के वैल्यू हमको दिया हुआ है 23 है और एलसीएम के वैल्यू हमको दिया हुआ है 1449 है। अब पहली संख्या बोले तो ए का मान कितना दिया हुआ है 161। तो हमको क्या पूछा, बी के मान, दूसरी संख्या इक्वल टू 1। तो सूत्र क्या होता है, चूंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। तो जब भी फॉर्मूला लिखेंगे उसको अंडरलाइन कर देंगे। आप फॉर्मूला लिख के बनाइएगा जिससे आपको पूरा मार्क्स देगा और फॉर्मूला भी याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, दूसरी संख्या की वैल्यू निकालना है। दूसरी संख्या बोले तो बी को, तो बी बराबर क्या होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ। अब ये गुना में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है, तो बी इक्वल टू एलसीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1449 है और एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ 23 है और ए का वैल्यू कितना दिया 161। ठीक है, ऐसे काटिए 7 बार में, 7 बार में कट गया। अब 7 से इसको काटिए, देखिए 7 दूनी 14 हो गया, ई में लगेगा नहीं, क्या करेंगे 0 उतारेंगे, फिर 37 यानी बी का वैल्यू हमको क्या आ गया 207। तो यही पूछ रहा था हमको दूसरी संख्या, तो लिख देंगे आता दूसरी संख्या 207 है, 207 लिख दिया, अंत में आता दूसरी संख्या 207 है। एकदम सिंपल क्वेश्चन रहता है, इसे ध्यान से देखिएगा। क्या करा, 2 संख्याओं का मोसो 18 है, मोसो मतलब एचसीएफ। तो एचसीएफ के वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 18। ठीक है, और देखिए क्या आता था, उनका गुणनफल, किनका गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं गुणन मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 12960। अब आगे देखिए, उनका लोसो ज्ञात कीजिए, यानी हमको क्या निकालना है, एलसीएम इक्वल टू 1, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, तो हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। ये गुना में तो भाग में चल जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का वैल्यू कितना है 12960 है। ठीक है, और एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ 18। अब देखिए इसको काट दीजिए, कट जाएगा, 24 काटिए, 18 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 18 5 90, 18 78 28 26 से 7 बार को लगा 26 से 126 लगा, 3 बचा और 3 5 कितना होता है 36 होता है। 18 दूना 36 और 0, तो कटऑफ कितना आ गया हमको 720, यानी एलसीएम का वैल्यू कितना आ गया 720। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, वही इसमें एलसीएम पूछ रहा था। तो काटने में आप धीरे धीरे भी काट सकते हैं, काटने में कोई दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ऐसे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि विभाज्यता का नियम बता दिए थे, ये 12 है 9 है, इतना है ना लिखा हुआ। ठीक है, मैंने तो आप धीरे धीरे काटिए, ब्रेक के बाद काट दिए, क्या दिक्कत है, आप धीरे धीरे काटिए। इसका आधा 9 होगा, इसका आधा 6 होगा, इसका आधा 4 होगा, इसका आधा इतना। ठीक है, अब फिर काटिए 3 से, 3 से 3 दिया 9, 3 दूना 6, 3 एक के 3 6 18, फिर 3 से काटिए, 3 से 3 21। ठीक है, 3 दूना 6, फिर वही बतिया आएगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट काट दिए हम। अब देखिए ये भी क्वेश्चन उसी टाइप में है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप में है, लेकिन पूछने का ढंग क्या है, कुछ अलग है। इसको देखिए कैसे हल करते हैं। अब देखिए क्या है 72 126 का एलसीएम दिया हुआ है इतना, इक्वल टू लिखा हुआ है एलसीएम के मान, यानी पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या है, इसका एलसीएम कितना दिया हुआ हमको 504, यानी एलसीएम इक्वल टू क्या लिख देंगे 504। ठीक है, अब पहली संख्या दूसरी संख्या का मान है, पहली संख्या का वैल्यू कितना दिया हुआ है 72 है
और दूसरी संख्या की वैल्यू कितना दिया है 126 है। तो हमको पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमको क्या निकालना है एचसीएफ हमको निकालना है। एचसीएफ इक्वल टू व्हाट, तो एक ही फॉर्मूला इसमें याद रखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। देखिए चूंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, फॉर्मूला हमेशा अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम, क्योंकि बराबर में इधर लिखे उधर कोई दिक्कत नहीं है, हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम। तो पहली संख्या की वैल्यू कितना दिया हुआ 72 है और दूसरी संख्या में 126 है और एलसीएम को कितना दिया हुआ 504। अब देखिए इसको काटिए, 3 से काटिए, 3 के में क्या होगा ना 2 गया इसमें, 3 चौक 18 होगा, 3 या 24 है, 3 से काटिए, 3 दूना 6 होगा, 1 इसमें गया 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12, ठीक है। अब 3 से फिर काटिए, 3 या 24, 3 से 3 बचे 15, 3 चौक 18। अब देखिए 8 7 56 कट गया, 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7 है, कितना बच गया 5 बच गया, फिर 7 8 56, यानी हमको कितना आ गया एचसीएफ 18 आ गया, एचसीएफ बराबर 18 आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिद्ध करें कि 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय संख्या फिक्स है, एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, कभी भी मैट्रिक एग्जाम पर, चाहे सेटअप एग्जाम पर या फाइनल पर, एक ठो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पूछना ही पूछना है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसका हल, तो इसको हमेशा अपोजिट मानते हैं, जब भी रहेगा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए उसको क्या करेंगे परिमेय संख्या मानेंगे। क्या लिखे, माना कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू पी बटे क्यू, जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अर्थात पी तथा क्यू का कोई भी निष्गुणनखंड नहीं है। तो इतना चीज हर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में सभी क्वेश्चन में इतना चीज लिखते हैं, चाहे कुछ भी रहे, ठीक है ना। अब देखना आगे सोल्यूशन, इसलिए 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो जब भी प्लस या माइनस में रहेगा तो रूट वाला जो उसको बाएं तरफ रखिएगा, फालतू सबको दाएं तरफ भेज दीजिएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, क्या होगा माइनस में हो जाएगा, यानी रूट 5 इक्वल टू क्या होगा पी अपॉन क्यू, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, और कोई संख्या के नीचे कुछ ना हो तो एक माना जाता है, एक माना जाता है। तो अब देखिए क्या आ गया रूट 5 बराबर, इसको जब देखिए ये अलग अलग रहता है ना, तो इसको कौन कर गुना करते हैं, लहरिया करते हैं, लहरिया कर जब भी गुना करते हैं पहले ऐसे करते हैं, तो 1 गुने पी तो पी हो गया, अब क्यू गुने 3 तो 3 क्यू हो गया, अब बट्टा क्या हो गया क्यू। तो ये क्या है अपरिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या, तो लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, क्या बराबर परिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं ना, तो क्या लिखेंगे यह असंभव है, अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लास्ट में लिख देंगे क्या असंभव है, तो हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिद्ध करें कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए इसका सलूशन, अब देखिए क्या लिखे, माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू पी बटा क्यू, जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात पी तथा क्यू का कोई भी निष्गुणनखंड नहीं है। तो ये चीज हमेशा सभ्य में लिखना है। आप देखिए यहाँ सोल्यूशन आ गया, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 2 रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब कोई भी संख्या के नीचे कुछ ना हो तो एक माना जाता है, तो 2 रूट 5 इक्वल टू कौन कट गुना होगा लहरिया कट, तो 1 गुने पी, तो जब भी लहरिया कट गुना करते तो याद रखिएगा पहले ऐसे गुना करते इस डायरेक्शन में, तो 1 गुने पी क्या होगा पी होगा, अब इस डायरेक्शन में कीजिए, तो क्यू गुना 3 क्या होगा 3 क्यू होगा। अब नीचे वाला नीचे से गुना करते हैं हर को हर से, तो 1 गुने क्यू क्यू हो गया, ठीक है। अब ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो रूट 5 बराबर क्या आ जाएगा p माइनस 3q अपॉन 2q, ठीक है। तो क्या होगी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। देखिए अंत में लिख दिए यह असंभव है, तो हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका हल, तो सब में ऊपर नीचे वही, लेकिन बीच वाला सॉल्यूशन खाली समझना आपको। देखिए
देखिए लिख दिए, माना कि देखिए सब चीज वही लिखना, क्या लिखे, माना कि 2√2 एक परिमेय संख्या, इसलिए 2√2 बराबर p बटा q, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात p तथा q का कोई भी गुणनखंड नहीं है, इसलिए 2√2 बराबर p बटा q। ठीक है, अब ये देखिए गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो √2 इक्वल टू क्या हो गया, p/2q। ये क्या आ गया, परिमेय संख्या, क्या हो गया, परिमेय संख्या, तो लिख देंगे परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। यह असंभव है, तो हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 2√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ निकालते हैं। को बार में लगेगा, एक बार में, क्योंकि दो बार में 270 हो जाता है, ठीक है, इसलिए एक बार में लगेगा 135। अब घटा दीजिए, 5 में से 5 गया तो 0, नहीं घटेगा, एक पैसा लेगा 12, 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा। ठीक है, अब ऐसे घेरिए, लिखाएगा 135। अब को बार में लगेगा, एक बार में, तो 90 लिखाया, घटाने पर क्या बच रहा, 45, नहीं लग रहा, फिर घेर दीजिए, कितना बार में, 2 बार में, यानी 45 गुना 90, शेष क्या आ गया, 0। तो यही रूल है यूक्लिड एल्गोरिथम निकालने का, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते जाएंगे, कब तक, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा, अंतिम भाजक उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब इसका कथन लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। उसके बाद चरण लिखेंगे, चरण में पहला चरण, तो पहला चरण यहाँ देखिए भाज क्या है, तो 225 है, भाजक कितना है, 135, भाजक गुने भागफल, भागफल कितना है, 1 है, अब प्लस शेषफल, शेषफल कितना है, 90। अब दूसरा चरण के लिए देखिए भाज क्या है, तो भाज क्या है, 135 है, ठीक है, अब भाजक कितना है, 90 है, भागफल कितना है, 1 है, अब शेषफल कितना है, 45 है। अब तीसरा चरण के लिए देखना है भाज कौन है। अब ये देखिए तीसरा चरण, भाज कितना है, 90 है, अब भाजक कितना है, 45 है, गुने भागफल, भागफल कितना है, 2 है, और शेषफल कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी है, जब कंडीशन कह देगा यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तब इतना पूरा लिखना जरूरी है, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अगर इतना लिख दीजिएगा, वैसे लिख दीजिए एचसीएफ बराबर 45 से 1 मार्क्स देगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखना है, जब प्रयोग करके कहेगा तो ये चीज लिखिएगा, यूक्लिड एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r, तो इसी के अकॉर्डिंग ये सब लिखे, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। अतः HCF बराबर, तो अंतिम भाजक कितना है, 45 है, तो HCF क्या हो गया, 45 इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, सेम टू सेम। देखिए इसका हल, तो 560, अब देखिए अब ये देखिए को बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, तो 2 बार में लगाइए, ठीक है, 0 के 0, 7 दूना 14, 4 बाकी 1 5 10, 1 11 होगा, घटा दीजिए, 5 के 5 होगा, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 1 पैसा लेगा, 12, 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा। अभी क्या हो गया, 3, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, नहीं लग रहा, वैसे घेर दीजिए, 570 है। अब देखिए को बार में लगेगा, 2 बार में, तो 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 8 दूना 16, 17 7 बाकी 1, 2 दूना 4 5, क्या आ गया, शेष 0 आ गया। ठीक है, तो लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए यहाँ क्या लिखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, फॉर्मूला a बराबर bq प्लस r। उसके बाद क्या लिखेंगे, चरण, चरण में पहला चरण, तो पहला चरण में क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ देखिए भाज कितना है, 1425 है, ठीक है। अब भाजक कितना है, भाजक है 570 गुने भागफल, भागफल कितना आया, 2 प्लस शेषफल, शेषफल कितना आया, तो शेषफल 288 है। ठीक है, अब देखना है दूसरा चरण, तो दूसरा चरण में भाज कितना है, तो भाज 570 है, भाजक कितना है, 285 गुने भागफल, भागफल कितना है, 2 है, और शेषफल कितना है, 0। तो अंतिम भाजक उसका एचसीएफ होगा, तो अंतिम भाजक कितना है, 285। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 285 आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 657 है, अब भाग देना कितना है, 963 में, तो को बार में लगेगा, एक बार में लगेगा 657। इसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 3 में से 7 नहीं घटेगा तो 1 पैसा लेगा, तो 13 हो जाएगा, और 13 में से 7 घट जाएगा तो 6 बच जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 5, 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो गया, और 9 में से 6 घटेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, अब नहीं लगा, घेर दीजिए, अब 657। अब देखिए को बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 612 हो जाएगा। ठीक है, घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा, घटा दीजिए तो 4 हो जाएगा। ठीक है, उसका लिख दीजिए 306। अब देखिए को बार में लगेगा तो 6 बार में लगेगा, अब देखिए को बार में लगेगा 6 बार में, तो 6 से गुना कीजिए, 6 5 30 के 0 बाकी 3,
और 6 चौक 24, 24 3 27, 24 3 27। उसके बाद घटा दीजिए, घटेगा तो कितना बचेगा 6। नहीं घट रहा है, पैंचा लेगा, पैंचा लेगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 7 घटेगा तो कितना बच जाएगा 3। ठीक है, अब ऐसे घेर दीजिए। ठीक है, अब को बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, कितना होगा 36। घटाने पर कितना रहा 9 नहीं लग रहा। अब देखिए इसे घेर दीजिए, को बार में 4 बार में, 9 चौक 36, आगे आंसर 0। उसके अंदर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर dq प्लस r। तो क्या लिखे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखते हैं चरण। चरण में पहला चरण, तो भाज कितना है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। उसके क्या लिखेंगे दूसरा चरण। तो दूसरा चरण में भाज कितना है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। उसके क्या आएगा तीसरा चरण। तीसरा चरण यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें भाज कितना है 306 है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, उसका क्या लिखेंगे चौथा चरण। चौथा चरण यहाँ से स्टार्ट हुआ, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। उसे क्या लिखेंगे पांचवा चरण। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेष आ गया 0, तो अंतिम भाजक उसका HCF होगा। अंतिम भाजक कितना है 9 है, तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 9 आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से 12 वाला क्वेश्चन है। देखिए इसका हल कैसे करता हूँ। ठीक है ना, अब ये देखिए क्या है 1.2 पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो जितना पर बार लगा हुआ रहेगा वो संख्या बार बार रिपीट करेगा। यानी इसको विस्तार में वैसे लिख सकते 2 कहाँ तक, अनंत तक। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ 1 पॉइंट इतना है और 7 पर रेकरिंग लगा हुआ, तो 7 क्या हुआ रिपीट करेगा बार बार, यानी 7 7 7 7 7 कहाँ तक, अनंत तक। जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट है ना, 27 पर दोनों पर रेकरिंग लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ 1.27 27 27 27। ठीक है ना, यानी जितना पर बार लगा रहेगा वो संख्या बार बार रिपीट करेगा। ठीक है ना, अब देखिए 12 वाला क्वेश्चन को देखिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन दिया, तो इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, एमसीक्यू में देगा तो डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, एमसीक्यू में देता तो इसको पूर्णांक में लिखते हैं, ये ऐसे 2/9 इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, इसको हम कुछ लॉन्ग तरीका में बनाना है। 2 नंबर में क्वेश्चन दिया था, 2 नंबर में देता, देखिए इसको कैसे बनाता हूं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तो हम बता दिए हैं, अब इसका लॉन्ग ट्रिक बताऊंगा। 2 नंबर में पूछेगा कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसका रूल है, देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या पर बार लगा हुआ रहेगा, तो जितना संख्या पर बार लगा रहेगा उतना 10 से गुना करेंगे। तो देखिए ए बराबर मान लीजिए, लेट ये माना ए बराबर 1.2 पर बार, 1.2 पर बार, तो इसको विस्तार में हम क्या लिख सकते हैं 1.2 है 2 है 2 है, कहाँ तक अनंत तक जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या कंडीशन करना है, कितना संख्या पर बार लगा हुआ है 1 पर, तो 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ। अगर 2 को संख्या पर बार लगा हुआ रहेगा पॉइंट के बाद, तो दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, और पॉइंट के बाद 3 को संख्या पर बार रहेगा तो दोनों तरफ क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे। करते हैं तो इसमें क्यों कोई संख्या पर बार लगा हुआ है 1, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो 10 से गुना करें क्या होगा 10 इक्वल टू, अब 10 से गुना करें पॉइंट 1 आगे बढ़ेगा, यहाँ पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ 1 कहेंगे यहाँ। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कोड दीजिए 3 लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज ये अनंत तक लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो पॉइंट के बाद क्या हुआ संख्या सेम हो गया, ये भी क्या हो गया सेम हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, सेकेंड में फर्स्ट घटा देना है, सेकेंड में फर्स्ट घटा देना हमेशा। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड क्या है 10a है ना इक्वल टू, सेकेंड इसमें क्या है इतना है लिखा हुआ है ना, क्योंकि डॉट डॉट छोड़ दीजिए, पॉइंट के बाद डिजिट खाली सेम रख लीजिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट था, पॉइंट के बाद 3 डिजिट था। ठीक है, अब पॉइंट वाला जोड़ घटा पॉइंट के सीमाने होता है, तो पॉइंट के सीमाने रख दीजिए, उसके क्या है 3 को 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है a है ना, तो LHS के साथ घटेगा, RHS के साथ, यहाँ माइनस दीजिए, यहाँ माइनस दीजिए। ठीक है, तो ये घटेगा तो क्या होगा 9 होगा।
अब ये देखिए घटेगा तो 0 0 0 पॉइंट, ये घटेगा तो क्या होगा 1 होगा, ये तो 1 के रह जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो 9 a बराबर क्या होगा 11, तो a बराबर कितना आ जाएगा 11/9, ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी को अगर पूर्णांक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2/9, ये हो जाएगा पूर्णांक में। ठीक है ना, तो पूर्णांक में लिखना नहीं है, भिन्न के रूप में करा था, भिन्न के रूप में बदल देंगे। ठीक है, इतना को p/q के रूप में लिखे, p/q मत बट्टा के रूप में, p/q के रूप में आ गया। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ जाइए, जब भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन रहेगा बार वाला, ठीक है ना, तो सबसे पहले उसको a मान लीजिए, कितना x मानता है x भी मान सकते हैं, चलिए हम तो यहाँ a मान लिए, तो इसका मतलब वो क्या बार के मतलब वो संख्या रिपीट कर रहा है, एक बार दो बार माने तो दो बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और डॉट डॉट लगा दीजिए, हम क्या करते हैं 3 बार लिखते हैं, डॉट डॉट कर दिए, इसको समीकरण 1 लिख दिए। ठीक है, उसका जितना संख्या पर बार रहेगा, ठीक है ना, उतना 10 से गुना करेंगे, यानी एक संख्या पर बार रहेगा तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, दो संख्या पर बार रहेगा तो 2 10 से गुना करेंगे, तो 2 10 के मतलब हुआ 100 हुआ ना, 10 गुना 10 का मतलब क्या हुआ 100 हुआ। तो उसी प्रकार जैसे 3 संख्या पर बार रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे, तो एक संख्या पर बार था तो लिख दिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना किया तो कितना आ गया, और 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट 1 अंक आगे बढ़ेगा, 100 से करेंगे तो 2 अंक आगे बढ़ेगा, 1000 से करेंगे तो 3 अंक आगे बढ़ेगा। तो ये पॉइंट यहाँ था, कहाँ चला है, यहाँ चला है। उसके बाद ये देखना पॉइंट के बाद कोड डिजिट है टी, तो इसमें भी 3 डिजिट लिख दिए। ठीक है ना, यहाँ तक तो हो गया, और डॉट डॉट कर देंगे, इसको क्या मान लिया समीकरण सेकंड। अब हमेशा समीकरण सेकंड में फर्स्ट घटा देना है, तो समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, घटा दिए 10 a में a घटा तो 9 a बचा, और इतना में इतना घटा तो इतना बचा। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो क्या बच गया 11 बच गया, ये गुना में था भाग में चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में देखिएगा ध्यान से, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का एक ही मेथड है, भले शॉर्ट क्वेश्चन में 2-3 गो मेथड अलग अलग बताए थे, 3 गो 4 गो बताया था। ठीक है, लेकिन लॉन्ग में सब में एक ही मेथड है, इसलिए बड़ा देखे हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 2 नंबर में पूछेगा तो इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ इसी टाइप में, क्वेश्चन उसी टाइप पे देख के डरना नहीं है। देखिए इसका हल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए, बोलो माना a = 2.12 पर रेकरिंग लगा हुआ है, बार रेकरिंग बोलिए या बार बोलिए या आवृत्ति बोलिए, बहुत सारा नाम है इसका। ठीक है, तो a बराबर 2 पॉइंट कितना पर बार, बार के मतलब हुआ बार बार आना, बार 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 बार। ठीक है ना, ठीक है, तो ई लग जाता है पकड़ पकड़ करना बंद हो जाता। ठीक है ना, तो इसको पकड़ पकड़ कर लाते हैं अभी, तो कितना पर लगा हुआ 12 पर लगा हुआ बार, तो इसको इसका मतलब क्या हुआ 12 12 और लिख दीजिए 2 4 कोई दिक्कत नहीं है। उसका डॉट डॉट कर देंगे, क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट मानिए, क्योंकि काम से मतलब हमको 2 बार लिख दिए 12 12 मानिए तो 3 बार लिखिए, 4 बार 5 बार, तो उतना समय काहे बर्बाद किए, हम 2 बार लिख दिए। ठीक है ना, तो इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद को संख्या पर बार है, 2 गो पर है, तो दोनों पर तरफ कितना से गुना करेंगे 100 से, तो लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, गुना करने पर। ठीक है, तो 100 से गुना करें तो 100 ये हो जाएगा। इधर देखिए डरना नहीं, पॉइंट 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट था कहाँ हो जाएगा, यहाँ, तो कहाँ हो जाएगा पॉइंट, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसका पॉइंट के बाद देखिए कोई डिजिट है, 4 डिजिट है, यानी 4 बार लिखा हुआ, 2 बार लिखा हुआ 12 बार लिख दिए 12 12, इसका डॉट डॉट समीकरण 2, समीकरण 2, तो समीकरण 2 में फर्स्ट घटा दीजिए। ठीक है, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड जैसे पहले लिख दीजिए, तो 100a = कितना पॉइंट है 12 12, क्या है 12 12। ठीक है, यहाँ तक हो गया, डॉट डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लगा भी दीजिएगा तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है ना, अब देखिए क्या है समीकरण 1 क्या है, a = पॉइंट वाला जोड़ घटा पॉइंट के सीमाने होता है। ठीक है, 12 12, उसे क्या करना है घटाना, ये भी घटेगा ये भी घटेगा, तो घटेगा तो क्या होगा 99 ये होगा, ये घटाइए 0 के 0 या 0 के 0 या। ठीक है ना, अब पॉइंट है तो पॉइंट दीजिए, 2 में 2 गए तो 0। ठीक है ना, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया, इतना लिखा गया। ठीक है, तो इतना 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 है। ठीक है ना, अब पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो ये तो 210 रह जाएगा, ये 0 खत्म नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट का पहले है, पॉइंट के बाद का 0 का कोई महत्व नहीं होता। अभी गुना में चल जाएगा तो भाग में, तो इतना बटा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब मरते तो मार देंगे, मरते तो मार देंगे, 3 से कटेगा तो 3 3 9 3 3 9, 3 7 21 0। अब क्या हो गया a बराबर 70 बटा कितना आ गया
33। ये क्या हो गया इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 तथा 404 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले उसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। अब आगे देखिए क्या है, और जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो दो संख्याओं के इतना का गुना करेंगे तो एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होगा, वही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका, एचसीएफ और एलसीएम। देखिए इसका हल तो 96 है, कौन से लगेगा, 2 से लगेगा। 48 हो गया, फिर 2 से लगेगा। 24 हो गया, फिर 2 से लगेगा। 12 हो गया, फिर 2 से लगेगा। 6 हो गया, फिर 2 से लगेगा। 3 हो गया। तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 5 को 2 है ना। ठीक है, यहाँ तक 2 2 4 5। अब देखिए ये क्या है, 404 है। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो इतना होगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा, इतना होगा। अब नहीं लगेगा तो 404 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 101। तो सबसे पहले हमको HCF निकालना, HCF। तो HCF क्या होता है, जैसे सभी हम कॉमन है तो 2 को 2 2 को 2 कॉमन में रहा दोनों में, तो 2 गुने 2 बराबर HCF कितना गया 4। अब हमको क्या निकालना है इसका LCM। तो LCM देखना है, अधिकतम बार देखना है, न्यूनतम बार 2 आया है, ठीक है ना। अधिकतम बार 2 को बार आया है, 5 बार। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 5 बार लिखा गया। एलसीएम होता है कि जो सभी संख्या कॉमन है वो तो लिखाएगा, जो कॉमन नहीं रहेगा वो भी लिखाएगा। तो कॉमन तो 2 को 2 था तो 2 को 2 लिखा गया, और जो कॉमन ये 3 को बचा हुआ है तो ए भी लिखाएगा। ठीक है, ये कॉमन नहीं है तो ए भी लिखाएगा, ये कॉमन नहीं है तो ए भी लिखाएगा। तो एलसीएम जो सभी संख्याओं में कॉमन हो उसे गुना करे, तथा जो सभी संख्या कॉमन ना हो उसे भी गुना करेंगे। तो ये करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 होगा नहीं, इसको इससे गुना कीजिए, 303 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे, 303 गुने 32, तो 3 दूना 6, 0 के 0 या 3 दूना 6, 3 तिया 9, 0 के 0 या, तो क्या हो जाएगा 96 96। और इसको गुना करने पर हमको एलसीएम क्या निकल गया, 96 96। अब तो ये हो गया, एलसीएम एचसीएफ निकल गया। अब कह रहा था जांच करने के लिए, हम लिखेंगे जांच। तो जांच में क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या चीज, HCF गुने LCM। ये कह रहा है या नहीं है, तो रहेगा तो लिखेंगे हाँ, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो दो संख्या क्या था, पहला संख्या हमको 96 था और दूसरा संख्या कितना था, 404 था। अब HCF कितना आया हमको, HCF 4 आया। ठीक है, LCM कितना आया, 96 96। अब गुना करके देखते हैं, बराबर रहेगा तो लिखेंगे हाँ, नहीं रहेगा तो ना। ठीक है, तो अपने यहाँ गुना कर देते हैं। ठीक है, 96 करना है गुना, 6 चौक 24, 24 के 4, बाकी 2, 0 के 0 या 6 चौक 24। ठीक है, अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए गुना कीजिए, 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, और 6 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा ना, बाकी क्या है 2, तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे गुना करें तो 6 चौक 24 होगा, 6 चौक 24 होगा। ठीक है, उसी प्रकार 9 चौक 36, 36 के क्या होगा 6, बाकी 3, तो 9 गुने 0 क्या होगा, 0 होगा, तो 0 प्लस 3 क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, उसका 9 चौक 36। अब इसको जोड़ दीजिए तो 4 होगा, 8 होगा, 7 होगा, ये कितना होगा, 8 होगा, ये 3 होगा। तो हमको कितना आ गया गुना करने पर, इतना आ गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो ये क्या होगा, 6 चौक 24 के 4, बाकी क्या होगा 2 होगा, 9 चौक 36, 36 2 38, 38 के 8, बाकी 3 होगा, और 6 चौक 24, 24 3 27, 27 के 7, बाकी 2 होगा, और 9 चौक 36, 36 2 38, 36 2 38। अब देखिए क्या है, दोनों इक्वल आ गया, तो आ गया बराबर हो गया, तो लिख देंगे हाँ। क्या लिख देंगे, हाँ, बराबर है ना, तो हाँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका लोसो तथा मोसो ज्ञात करना है। देखिए इसका हल। ठीक है, तो 6 है, इसको खंड कीजिए, 2 से लगाएंगे 3 होगा, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3। अब देखिए क्या है, 20 है ना, तो इसको 2 से लगाएंगे तो 10 होगा,
फिर 2 से लगाएंगे तो 5 होगा, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले हमको इसका क्या निकालना है, लोसो मतलब एलसीएम होता है। तो एलसीएम जो कॉमन रहेगा वो लिखाएगा और जो कॉमन नहीं रहेगा वो भी लिखाएगा। ठीक है, अब गुना कर दिए 5 में 10 हो गया, 10 33 30 ना 60, यानी एलसीएम कितना आ गया हमको 60। अब एचसीएफ देखना है, एचसीएफ जो सभी में कॉमन रहेगा वही होगा, तो सभी में कॉमन 2 है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल गुणनफल विधि से लोसो तथा मोसो ज्ञात करना। देखिए इसका हल, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी है, इसको 3 गुने 3 लिख दीजिए डायरेक्ट। अब 12 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने कितना 4 3 12 3। ठीक है, 27 है तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 3 गुने 3। तो सबसे पहले हमको इसको लोसो लिखाना, लोसो मतलब एलसीएम। तो एलसीएम जो सभी में कॉमन रहेगा वो तो लिखाएगा, जो कॉमन नहीं रहेगा वो भी लिखाएगा। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है, जो देखिए अधिकतम बार आया वो होगा, तो अधिकतम बार 3 2 बार आया, अधिकतम बार 1 बार आया, अधिकतम बार 3 बार आया। अधिकतम बार देखना है, जो सभी में अधिकतम बार आया, तो 3 अधिकतम बार आया है इसमें, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 है तो 2 मैक्सिमम को बार आया है, तो 2 बार आया, तो 2 गुने 2, इसको सबको गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुना। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 36 तिया 108। अब हमको एलसीएम क्या आ गया 108। अब देखना एचसीएफ, तो एचसीएफ न्यूनतम बार देखना वो भी सभ्य में मिलना चाहिए, तो 3 हो गया। क्या हो गया 3 हो गया एचसीएफ, और कोई मिल नहीं रहा सभ्य में। ठीक है, क्योंकि 3 2 को 1 3 देखना न्यूनतम बार, तो न्यूनतम एक बार आया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अभाज्य गुणनफल विधि से 8 9 तथा 25 का लोसो तथा मोसो ज्ञात कीजिए। तब 8 को खंड करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। अब गुने देखिए तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं रहेगा, तो सीएफ 1 होता है, सीएफ 1 होता है। देखिए तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3। ठीक है, अब 25 को क्या लिखेंगे 5 गुने 5। ठीक है, तो कुछ नहीं तो 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं ना आएगा। ठीक है, तो 1 से गुना कर देना, कब जब कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है, जो सभ्य में कॉमन रहता है वो होता है, क्योंकि एक सभ्य चीज में कॉमन रहता है, और ये नहीं लिखेंगे फिर भी एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, ऐसे दिखा दिए हम। ठीक है ना, तो एचसीएफ कितना गया 1 आ गया। अब एलसीएम देखिए, तो एलसीएम क्या कुछ कॉमन है नहीं तो गुना कर दीजिए सबको, यानी कि 8 गुने 9 गुने 25, यही चीज है ये 8 गुने 9 गुने 25 सबको गुना कर दीजिए। तो गुना करते देखिए सब ट्रिक क्या है, ये दोनों गुना कर देंगे 25 8 200 होगा, 200 गुने 9, तो 9 2 नहीं 18, 1800 हो गया। सिंपल तरीका से गुना कर दिए। ठीक है, तो एचसीएफ ध्यान रखिए कुछ कॉमन नहीं रहता तो 1 होता है एचसीएफ। ठीक है ना, तो जब भी एचसीएफ 1 आ रहा होगा, जैसे खंड करने पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो उसको लास्ट तक लगाएंगे। जैसे 8 है तो इसको 2 से लगाए तो 4 हुआ, फिर 2 से लगाए 2 हुआ, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा। टोटल 30 को 25 था बनाने के लिए, हम तो 30 सोल्यूशन करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम 16 से क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा।